बड़ा लंबा बैंड बजा पड़ा है सबका। देखिए पढ़ते हैं कुछ कमेंट्स अब। इसको एडजस्ट कर लूँ या गुड नाउ। बहुत तकलीफ मिली माँ बाप के रास्ते पर चलकर जिंदा लाश बन गए। देखिए इतनी तकलीफ तो आपके माँ बाप को तब भी नहीं मिलती ना, जितनी आप उनके रास्ते पे नहीं चलते ना तो भी इतनी तकलीफ नहीं मिलती जितना इस कमेंट। अगर ये कमेंट आपके माँ बाप ने देख लिया तो सोचिए क्या गुजरेगी उस पे। लिख रहा है यहाँ पे कि एक लड़की लिख रही है कि बहुत तकलीफ मिली माँ बाप के रास्ते पर चलकर जिंदा लाश बन गए। माय फ्रेंड, अगर आपके माँ बाप ने देख लिया ना ये, तो वो मर जाएंगे कि भाई हमने तो बस बोल दिया आपको करियर चूज करने। तो आपके मन में बोल ही नहीं था क्या? आपको उस टाइम आप बोल नहीं पाए थे क्या? आईआईटीज में जाके बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, कौन है कारण? खैर, it's easy to blame. I'm talking about responsibility. You cannot blame your parents like that. अगर इतनी ही तकलीफ है तो घर छोड़ दो। ये मत लिखो ऑनलाइन आके कि लाश बन गए हैं मेरे माँ बाप के रास्ते पे चल के। माय फ्रेंड, व्हाट यू आर ट्राइंग टू टीच? दूसरा, ये लड़के ने किया है, मैं झेल रहा हूँ सर। इतना जान लीजिए कि आदमी अंदर से मर चुका है। ये हो रखा है लोगों के जीवन में। देखिए आदमी उस दिन नहीं मर, लाइक आपके माँ बाप इतने दुखी तब नहीं होंगे जब आप, वो बोल रहे हैं इंजीनियरिंग चूज करने, आप बोल रहे हैं बैंकिंग में जाएंगे, या फिर आप बोल रहे हैं बैंकिंग में जाएंगे, वो बोल रहे हैं इंजीनियरिंग कर लो। वॉट एवर इज द केस, अगर आपके माँ बाप आपसे प्यार करते हैं ना तो आप कैरियर डिसीजन दूसरा भी लेते ना तो फिर वो मान जाते कुछ दिन के बाद में। और आप ये कमेंट कर रहे हो ना कि आदमी अंदर से मर चुका है, तो ये कमेंट अगर आपके माँ बाप देख लेंगे, सच में मर जाएंगे वो। और कितना दुखी करेंगे आप ये कमेंट लिख के। इससे बढ़िया तो आप दूसरा कैरियर चूज करके उनको दुखी कर लेते हैं, जो कि इवेंचुअली ठीक हो जाते बाद में। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अड़ियल होते हैं, जिद्दी होते हैं, और बाद में उनके पेरेंट्स मान जाते हैं कि उन्होंने बस कैरियर ही चेंज किया है। और क्या किया भाई? थोड़ी ना बोल रहा है कि बेटा मैं बेटा थोड़ी ये आके बोलता है माँ बाप को कि मैं स्मगलिंग करना चाहता हूँ और बाप उसको मना कर रहा है। ऐसा थोड़ी है, उसने तो बस चेंज किया, बोला हम मुझे कॉमर्स लेना है, मुझे आर्ट्स लेना है, या वॉट एवर। अगला कमेंट पढ़ते हैं। इट्स कॉल्ड डिसोबीडियंस टुवर्ड्स पेरेंट्स इफ ए चाइल्ड मेक हिज और व्हाट यू आर मेकिंग। कमेंट करने से क्या हो जाएगा? डिसोबीडियंस टुवर्ड, एक्चुअली अपनी बात रखना माय फ्रेंड, ये कब से डिसोबीडियंस हो गया? मतलब इफ़ यू लव मी, इफ़ वी हैव ए कनेक्शन, देन मैं जो कुछ बोलता रहूँगा आप सबको आपको सारी बात आप मानोगे। एंड अगर नहीं मानोगे तो आपको सोचोगे कि आई एम डिसोबीडियंट फ्रेंड। एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है। सी, इफ यू लव समबडी यू आर अलाउड टू एक्सप्रेस व्हाट यू वांट, नॉट सप्रेस व्हाट यू वांट। दैट इज एक्चुअल केयर, दैट इज एक्चुअल लव, राइट? अगर आप सप्रेस कर रहे हैं और फिर बोल रहे हैं कि सामने वाला इंसान मुझसे प्यार करता है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पेरेंट रिलेशनशिप, आई एम टॉकिंग अबाउट एनी रिलेशनशिप इन जनरल। अगर आप ना बोलते हैं वहां पे और सामने वाला ऑफेंड हो जाता है, तो सामने वाले को ये समझना होगा भाई आई हैव ब्रॉट ए पर्सन इन माई लाइफ, या फिर मैंने एक स्लेव को लाया है जो कि फुल 100% ओबीडियंस दे। वाई यू आर कमेंटिंग लाइक दिस कि इट्स कॉल्ड डिसोबीडियंस टुवर्ड्स पेरेंट्स? नो, इट इज नॉट डिसोबीडियंस। डिसएग्रीमेंट का मतलब कब से डिसोबीडियंस हो गया भाई? और आपका मन है इंजीनियरिंग करने का, आपके पिताजी का मन है कि आप डॉक्टर बने, तो इसमें डिसोबीडियंस कैसे हो गया? यू आर जस्ट एक्सप्रेसिंग व्हाट यू वांट। एंड आप मान लीजिए इंजीनियरिंग कर लिए, आईआईटी में भी चले गए, वहां जाके सुसाइड कर लिए, हु विल बी एट लॉस? योर पेरेंट्स विल सफर। और फिर वो अपने आप को कोसते रहेंगे कि भाई एक छोटा सा कैरियर डिसीजन ही था तो हमको बता देते, हम मान जाते, बाद में लड़ लेते हमसे, हम मान जाते बाद में, बिकॉज मेनी चिल्ड्रन हैव डन दैट। भाई माँ बाप तो अपने रास्ते पे चलने को कहते हैं, लेकिन कभी हमसे ये पूछते कि नहीं हमें क्या चाहिए? आपने पूछा है माँ बाप को क्या चाहिए? आप भी तो पूछिए माँ बाप को क्या चाहिए, फिर अपने डिजायर्स को वहां पे एक्सप्रेस कीजिए। ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि लोग बैठकर अपने विचार आदान प्रदान करें, अपने परसेप्शंस एक्सचेंज करें। होता है क्या? जहां पर प्यार होता है, प्रेम होता है, यू अलाउ अनदर पर्सन टू एक्सप्रेस कि व्हाट दे वांट, यू डोंट सप्रेस देम, एंड यू डोंट फील सप्रेस जस्ट बिकॉज यू लव समवन।
and you are following each and everything they are saying, my friend, this is not disobedience. If you love somebody and you are expressing with them what you want, that is called true obedience. ये तो गुलामी हो गया. This is called slavery. If you are doing yes in everything. अगला कमेंट देखिए. हार्ट टचिंग बात यह है कि कोई भी बच्चा ये नहीं चाहता कि उसकी वजह से माँ बाप दुखी हो. भाई माँ बाप तब दुखी होंगे जब आप दुखी हो जाएंगे. और आप ये जो कमेंट लिख रहे हो कि हम लाश बन चुके हैं, आदमी अंदर से मर जाता है, ये कमेंट देख के ज़्यादा दुखी होंगे आपके माँ बाप, या फिर आपने दूसरा कैरियर अपने मनपसंद का ले लिया वो देख के ज़्यादा दुखी होंगे आपके माँ बाप? थिंक अबाउट इट फॉर ए मोमेंट. सोचिए. और आप अगर ये सोच रहे हैं कि आपके माँ बाप ज़्यादा दुखी हो जाएंगे क्योंकि आपने दूसरा कैरियर ले लिया है, माय फ्रेंड यू आर रॉन्ग. ये कमेंट देख के आपके माँ बाप ज़्यादा दुखी होंगे कि आपने लिखा है लाश बन चुके हैं हम. किसी माँ बाप के लिए इससे बड़ा दुख वाला बात और कुछ हो ही नहीं सकता है. तब तो फिर वो ही बोलते कि उस टाइम मुझे बोल दिया होता. वाई इट इज़ हैपनिंग कि 45 साल का बच्चा, 45 माँ बाप के सामने तो बच्चा ही है ना, 45 years, अब्यूजिंग द पेरेंट्स, ब्लेमिंग द पेरेंट्स. ये कायरता है कि आप 40 के उम्र में अपने माँ बाप के ऊपर अपने फेलियर का, अपने फ्रस्ट्रेशन का चिट्ठा फाड़ रहे हो. दैट इज कंप्लीटली पॉइंटलेस एंड आई थिंक इट शुड बी स्टॉप्ड राइट अवे. अगर आपके मुंह में बोली नहीं है तो फिर वो कंटिन्यू करो. जब तक आप मर नहीं जाते मत बोलना कुछ. और अगर बोलना है तो फिर ईच एंड एवरी स्टेप में अपने आप को एक्सप्रेस करना सीखो. क्योंकि कब तक नहीं बोलोगे तुम? वो भी तो बच्चा, ओबीडियंट बच्चा ही था जो आज 45 साल का हो गया है, अपने पेरेंट्स से क्वेश्चन करने लगा है. या फिर एक और बात सोच लो कि इतने वृद्धाश्रम में इतने माँ बाप की संख्या दिन प्रतिदिन क्यों बढ़ते जा रही है? व्हाट इज द रीजन? यू हैव टू थिंक, सोचिए. और अपने माँ बाप को कोसना बंद कीजिए कि उन्होंने वो करवा दिया, वो करवा दिया, ये करवा दिया. भाई कैसे बोल भी रहे हो आप लोग? हाउ कैन यू इवन से दैट आपके माँ बाप ने वो करवा दिया, ये करवा दिया? आपके मुंह में बोल ही नहीं था. तब तो यू शुड टेक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उस समय मैं कमज़ोर था, उस समय मैं डरपोक था, मैं बोलता नहीं था. दैट यू शुड से, नॉट कि आपके माँ बाप ने आपका जीवन बर्बाद कर दिया. कैसे कर दिया भाई? आपके दिमाग में थॉट्स डालने लगे क्या वो? और उन्होंने डाल भी दिया तो आप मानने लगे क्या? अनबिलीवेबल. आई थिंक दैट शुड बी स्टॉप्ड. एक्चुअली जब आप पेरेंट्स को ब्लेम करेंगे ना तो फिर आपकी पर्सनैलिटी भी डेवलप नहीं होने वाली है. You should accept your own shortcomings. और पेरेंट्स से लड़ना बंद करो. अगर आपको लगता है कि वो आपकी बातें नहीं समझ पा रहे हैं तो उनकी हाँ में हाँ मिला दो और फिर लास्ट में अपने घर से निकल जाओ चुपचाप. ये सब लिखोगे या फिर ये सब बोलोगे, 45 की उम्र में अपने पेरेंट्स से फाइट करोगे, 40 में फाइट करोगे, तो उस समय एक एक शब्द तीर की तरह चुभेगा. आपको तकलीफ है तो आपको वो तकलीफ अपने माँ बाप को बतानी होगी. आप इंटरनेट पे बता रहे हैं, क्या फ़ायदा होगा वहाँ से? आप बोल रहे हैं लाश बन गए माँ बाप की बातों पे चल के, क्या फ़ायदा हो रहा है? और आपके माँ बाप ने गलती से वो कमेंट देख लिया तो ना आप अपने माँ बाप से बात करते हैं ना वो करते हैं, वो तो अंदर ही अंदर मरने लगेंगे. थिंक, सोचिए what you are doing. Don't blame anybody for your failures. Don't blame anybody for your sufferings. Take responsibility. अपना responsibility उठाइए. अपने शर्तों पे जीवन जीने आए हैं. एंड रिमाइंड योर सेल्फ अगेन एंड अगेन, रिमाइंड योर सेल्फ अगेन एंड अगेन कि आई एम एन स्पिरिचुअल बीइंग ऑन ए ह्यूमन जर्नी. रिमाइंड योर सेल्फ अगेन एंड अगेन. इन सब नौटंकियों में मत फंसिए. डोंट ब्लेम एनीबडी.